नाराजगी है कांग्रेस की, अखिलेश जी की, कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने की ताकत खादी पहनने वालों को क्यों नहीं दी गई। हम ऐसा चुनाव आयोग चाहते थे जिसके हम जब चाहे तब कंटाप मार सकें, जब चाहे तब मुर्गा बना सकें। एम्पायर को खिलाड़ी मारेगा, मुर्गा बनाएगा, दंड देगा, हाथ ऊपर करा खड़ा कर देगा, तो एम्पायर क्या आएगा? एम्पायर नावेशी को। और मैं विपक्ष की इस बात से पर हंसूं कि गंभीर हो जाऊं, मुझे लगता है हंसना ठीक है। वो ज्यादा मौजू है। अशोक यादव जी, विपक्ष को इस बात की इरिटेशन हो रही है कि नियुक्तियों करने वाली, फैसला करने वाली कमेटियों में हम 33% ही क्यों हैं? अरे दादा, आप 51% कभी नहीं हो सकते जब तक आप सरकार में नहीं आ जाओगे। मैं सीबीआई का चीफ चुनूं, मैं ईडी का डायरेक्टर चुनूं, मैं सीवीसी का चेयरमैन चुनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चुनूं और मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भी चुनूं, क्यों? बोले मैं विपक्ष में हूं। ये लोकतंत्र की आवाज। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है डिबेट व्यूज, जहां पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, पर वर्डिक्ट होता है पब्लिक का, मतलब आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा मेरे भाई, आंख तो खोलो। और आप कह रहे हो लोकतंत्र की आवाज है, ये चिढ़ की आवाज है। आप तब तक पेन जेब से नहीं निकालिए, मेरा अनुरोध है, जब तक आप सरकार में ना आ जाएं। पेन को जेब में रखिए, अभी पेन का काम नहीं है आपके पास। यही लोकतंत्र है मेरे भाई, इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अशोक भाई, गलत कह रहा हूं? देखिए अमिताभ जी, आपके कहने का आशय मुझे लग रहा ये है कि जनता ने आपको विपक्ष में भेजा है, फिर चद्दर तानिए जाके गाय को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? नहीं अशोक जी, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। अशोक जी नहीं, इसमें आपने, अशोक जी ठीक है, अशोक जी इसमें आपने, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, इसमें आपने अर्धसत्य बोला। मुझे अमिताभ जी देखिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है, 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात देखिए, चुनाव आयोग से जब आप कलम मांग रहे हो यार, कलम कैसे दे देंगे कोई? वही आप कलम मांग रहे हो, फाइल खींच रहे हो, उल्ला हम दस्तखत कर दे, नहीं कर सकते भाई। अमिताभ जी देखिए, विपक्ष को अपनी सीमा पता है कि विपक्ष क्या नहीं कर सकता पता है, है, क्या नहीं इसीलिए कर तो सवाल पूछा। विपक्ष सरकार को उसकी सीमा बता रहा है कि आपकी सीमा ये है, आप सीमा को क्रॉस कर रहे हो। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को, उस आदेश में क्या ऐसी गलती थी जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में सीजीआई को हटा दिया गया? क्यों हटाया गया? नहीं अशोक जी, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। अशोक जी नहीं, इसमें आपने, अशोक जी ठीक है, अशोक जी इसमें आपने, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, इसमें आपने अर्धसत्य बोला। मुझे अमिताभ जी देखिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है, 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात देखिए, चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, तमाम एग्जाम्पल देंगे, चुनाव कहेंगे ना नहीं, हवाई बातें नहीं, जाओ एफिडेविट लेके आओ। जब अखिलेश यादव जी 18,000 एफिडेविट देंगे, वीडियो बाई इलेक्शन की पिस्टल वाला फोटो की वीडियो फुटेज देंगे, चुनाव फिर नहीं सुनेगा। तो हम एफिडेविट लगा के शिकायत करें तब सुनी जाएगी, या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करें तब सुनी जाएगी, या विपक्ष आत्मदाह कर ले तब सुनी जाएगी? क्या करूं, मैं मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। विपक्ष की कब सुनी जाएगी? एक सिंगल अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? विपक्ष कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए? अमिताभ जी आप बता दीजिए, उसी तरह से हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे। जी ठीक, अशोक जी ने ठीक बात कही। मैं देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं बीजेपी का, उससे पहले अशोक जी ने जो बात की उस पर कहता हूं। विपक्ष पहली बार अवतरित नहीं हुआ भारत में। आज जो लोग शासन कर रहे हैं, ये दशकों दशक विपक्ष में रहे, तरुणाई से वृद्ध होके दिवंगत हो गए। इतनी लंबी विपक्ष यात्रा चली इनकी पंडित जी के समय से, ठीक। अब वो पुरखों ने पूजे हैं कितने गौरी गणेश, तब यह दिन पाया है, तब जाके ये स्थिति बनी कि 3 बार सरकार होगी। अच्छा, आप लोग भी गजब करते हो भाई अशोक यादव जी, मतलब ऐसा मुद्दा उठाते हो जिसमें आपके सिर पे गेंद आके लगे ही लगे और गुमरिया पड़ जाए। गुमरिया तो जानते हो, अपने यहाँ बोला जाता।
ऐसा काम क्यों करते हो? आरएसएस के लोगों को भर दिया। अरे चाचा, कहीं लिखा है आरएसएस के लोग नहीं काम, भारत में कोई काम उनको नहीं मिलेगा? कहीं लिखा है क्या? भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस का है, रक्षा मंत्री आरएसएस का है, गृह मंत्री आरएसएस का है, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। आज अब तमाशा है। बोलो कांग्रेस सेवा दल और लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह ब्रिगेड के लोग ही रहेंगे केवल, बाकी आरएसएस का आदमी नहीं रहेगा। ऐसी बात क्यों बोलते हो? ये तो थितरा ही है। फिर आप कहते हो विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। आपको मीटिंग में बुलाया गया, काजू खाइए, बादाम खाइए, कॉफी पीजिए, नहीं कॉफी अच्छे लगे जूस मंगा लीजिए। वहां एजेंडा पढ़ा जाए कि भाई इनको बनाए संजय राणा को कि नावेद शिको को, आप बता दीजिए अपनी पसंद नापसंद। लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखिए कि हमने जब कहा था नावेद को बनाओ तो क्यों नहीं बनाया। ए गुड्डू ला रे डंडा। नहीं भाई साहब, आपसे पूछा, आपका मान बढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। जैसे भारत में लोक जीवन में कहा जाता है कि किसी के बच्चे ने टॉप कर दिया तो पड़ोसी आया, बोले साहब आपके बेटे ने, अरे बोले नहीं साहब आप ही का बेटा है। अब वो आदमी बल्दियत बदलवाने पे आमादा हो जाए तो उसको मारना पड़ेगा ना, गिरा के हो गया। हमने तो दिल रखने के लिए कह दिया कि अरे आप ही का बेटा है क्या। हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा, उसने एक उपलब्धि पाई अभी कल परसों ही, अशोक जी, तो उन्होंने हमको फोन पर बताया। तो मैंने उनको कहा कि खेती बाढ़े अपने कर्मा, बाढ़े पूत पिता के धर्म। क्या? मैंने पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े बधाई। तो उनने कहा ना भाई साहब उसके बड़े पिता तो आप ही हो क्या। और मैं उससे कहता कि तुरंत इसका वो भेजो बर्थ सर्टिफिकेट, तो फोन रख देता ना और कहता है अग्निहोत्री जी पागल हो गए, सिर्री हो गए। आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सुन ली गई। अच्छा जब बताओ, जब आप सरकार में थे, चाहे मुलायम सिंह जी यूपी में या नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी यहां केंद्र में, आप भाजपा वालों को, देवेंद्र प्रधान को आपने कभी गवर्नर बनाया कहीं का? नहीं ना, नहीं बनाया ना। तो आप इनसे क्यों उम्मीद करते हो यार? इनके कहे आदमी को आपने सीबीआई डायरेक्टर बनाया? कभी नहीं बनाया। इनके कहे पुलिस के आदमी को कभी डीजीपी बनाया? नहीं बनाया। मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था अशोक भाई? हम मुसलमान डीजीपी खोज के लाए और हमने उससे कहा हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो। एक नावेद शिको को याद होगा ये वक्तव्य, आदरणीय नेताजी ने कहा था। आपने आरएसएस जानने वाले किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कहीं कुलपति बनाया? नहीं। मैं तो आपके सम्मान के बचाव के लिए ये बात कह रहा हूं दिल से। अशोक जी, ऐसी इच्छाएं मत सार्वजनिक करिए, मन में रखिए जिनसे मजाक बने। बोले हमारे लोग वीसी नहीं बन रहे। अरे आपके लोग क्यों बनेंगे वीसी? क्यों बनेंगे भाई? ये इनका लड्डू खाने का मौसम है। आप हठयोग करो। अभी देवेंद्र प्रमुख जी, नाराजगी इस बात पर है, दो बातें हैं। एक तो कि विपक्ष के कहने से विपक्ष को यह अधिकार क्यों नहीं दे दिए सरकार ने कि भाई आप अपने पार्टी दफ्तर में बैठ के चुनाव आयुक्त तय कर दो, हम मान लेंगे। एक दूसरा ये कि चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ से क्यों छोड़ दिया। ये वैसा ही मसला है, मैंने 3 बार कहा इस बात को, कि खिलाड़ी ये कहें कि एम्पायर को मुर्गा बनाने का अधिकार हमको चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, मैं एक हाइपोथेटिकल ही सही, लेकिन हास्य में नहीं कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखिए। हाइपोथेटिकल है बट ह्यूमर नहीं है, न हास्य नहीं है। मैं जिस गति से विपक्ष को जाते देख रहा हूं एक विशेष गली के भीतर, अंधी सुरंग के भीतर, मैं इस बात को लेकर सशंकित हूं कि कहीं किसी दिन ये मांग ना हो जाए कि भाई कैबिनेट की फाइलें हमारे पास क्यों नहीं आती। आधी उनके पास आए, आधी तो हमारे पास भी आए, हम भी विपक्ष में हैं। तब तो बड़ा संकट हो जाएगा, भारत के संसदीय लोकतंत्र ही खंडित हो जाएगा जिस दिन ये। आप मुद्दा सेते ही नहीं, हिला के गिलास में देखा बोला ना इसमें रंग ठीक नहीं आया, दूसरा लिया। खैर नावेद शिको, कहा जा रहा कि आरएसएस
सारी जगह छा गया। आरएसएस जब सपा जैसे दल सरकार में आते हैं तो कुछ संघ के लोग जो है सपा उस कैबिनेट में भी होते हैं।